जो झुका नहीं वही विजेता कहलाया। भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। हाल ही में काहिरा में आयोजित D8 समिट में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन इस बार सबसे खास बात ये रही कि कश्मीर मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। तुर्की जो पहले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा, उसने इस बार ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा। चलिए जानते हैं क्या हुआ D8 समिट में और कैसे पाकिस्तान को झटका लगा। दरअसल D8 समिट, जिसे डेवलपिंग 8 समिट कहा जाता है, विकासशील देशों का एक मंच है। इसमें तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, ईरान, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। काहिरा में आयोजित इस समिट में द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य तुर्की और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करना था। पहले तुर्की ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन इस बार स्थिति बदलती हुई नजर आई। एर्दोगन ने अपनी बातचीत में सिर्फ पाकिस्तान की आतंकवाद से लड़ाई और अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर जोर दिया। कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया गया। भारत ने पिछले कुछ सालों में तुर्की के साथ संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए। इसके तहत व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया गया। यूक्रेन युद्ध और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का संतुलित रुख तुर्की समेत कई देशों के लिए अहम साबित हुआ। पाकिस्तान, जो हर मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, उसको इस बार तगड़ा झटका लगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तुर्की इस मुद्दे पर उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ते आंतरिक संकटों के चलते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कम हो रहा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ता दबदबा पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा। वैसे तुर्की और भारत के बीच हाल के वर्षों में संबंधों में सुधार हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही। तुर्की भारत के लिए यूरोप और मध्य एशिया के बाजारों में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तुर्की और भारत के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा। भारत ने तुर्की के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कई प्रयास किए। D8 समिट में कश्मीर पर तुर्की की चुप्पी भारत की कूटनीतिक सफलता का संकेत है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक ताकत बन चुका है। भारत की संतुलित विदेश नीति ने उसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थान दिला दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत हासिल की है। भारत अब अपनी शर्तों पर संबंध बना रहा, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर तुर्की। खैर, D8 समिट में कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की चुप्पी भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का प्रमाण है। ये दिखाता है कि भारत अपने दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा। आपकी क्या राय है? क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत का नया अध्याय है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।